शांति। तो बाबा हमें कौन सी दुनिया में लेकर के जाने आए हैं? बाबा हमें कौन सी दुनिया में ले जाने आए हैं? जहाँ कोई बैर नहीं है, जहाँ आपस में प्यार है, प्रेम है, जहाँ पर चंदा की जो किरणें हैं वो अंधेरे को हटा देती है। सूरज की पहली किरणें आशा को लेकर के आती है। तो कहाँ जाएंगे? सतयुग में क्या बनेंगे? देवी देवता बनेंगे। तो पढ़ाई किस चीज़ की है? देवी देवता बनने की, सतयुग में जाने की। बहुत सारे धर्मों के अंदर सतयुग का वर्णन है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जहाँ पर सतयुग के बारे में ना बताया गया हो। तो चाहे वो इधर हिंदू या सनातन धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म हो, जो भी है, जितने भी धर्म है, चाहे वो जैन धर्म हो, पारसी धर्म हो, जो भी है, सब धर्मों के अंदर उसका अलग अलग नाम लिया गया है। अलग अलग नाम से उस दुनिया को याद किया गया है जहाँ पे सब तरफ बस सुकून होगा, चैन होगा, अमन होगा, दुनिया अच्छी होगी, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब सुख देने वाले, सुख लेने वाले होंगे। सबने हेवन का तो बताया है। ये बाबा हम ऐसे नहीं बोलते कि बाबा ने कोई नई बात बताई है। ये सब ने बताया है कि सतयुग होगा, नई दुनिया होगी। परंतु एक बात ऐसी बाबा ने बताई है जो इस संसार में किसी ने भी नहीं बताई है, और वो ये बताई है कि उस सतयुग में तुम ही देवी देवता बन करके जाओगे। ये किसी ने कहा है आज तक? हम देवी देवता बन सकते हैं, हम कभी देवी देवता थे, या हमारे जैसी आत्मा भी वहाँ पर पहुँच सकती है? तो ये हमने कभी कल्पना में भी किसी मनुष्य ने नहीं सोचा। तो बाबा ने ना सिर्फ हमको ये बताया कि सतयुग में जाना है, परंतु ये बताया कि देवी देवता बन करके तुम्हें जाना है। जैसे एक आश्रम में 2 शिष्य रह रहे हैं, कोई मठ है, वहाँ पर 2 शिष्य रह रहे हैं, और एक दिन उन दोनों के अंदर आपस में झगड़ा हो गया। तो फिर उनको जो वहाँ के बड़े गुरुजी थे उनके पास लेके जाया गया और उनको बताया गया कि ये दोनों आपस में लड़ लिए। तो उनसे पूछा कि ये क्यों आपस में लड़े? तो उसने बताया कि एक लड़ाई शुरू कहाँ से हुई थी? लड़ाई यहाँ से शुरू हुई थी कि एक ने दूसरे को बोला कि तू बंदर है। तो वो कहता है हाँ, लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी, मैंने ही बोला पहले कि बंदर है। तो गुरुजी ने आगे से इतनी अच्छी बात बोली, कहते मैं तुम्हें इतने वर्षों से बता रहा हूँ कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। वो तुमने पक्का नहीं किया, लेकिन इसने तुम्हें एक बारी बोला बंदर हो, तो ये तुमने पक्का कर लिया और भिड़ गए आपस में। तो शिव बाबा हमें क्या पक्का कराते हैं? तुम देवता हो, देवता हो, भावी देवता हो। जैसे कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा होता है, कोई सीए की पढ़ाई पढ़ रहा होता है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई, तो उनको ऐसा बोलते हैं ये भावी सीए है, ये भावी डॉक्टर है, ऐसा ही बोलते हैं। उनको मोटिवेशन भी मिलता है और परिवार वालों को भी प्राउड फील होता है कि हमारे परिवार से भावी ये बनने वाला बैठा है। ऐसे हम सब कौन हैं? परंतु बंदर हैं, ये बात हमको ज़्यादा अंदर तक जाती है, या फिर हम देवी देवता हैं, ये बात हमें ज़्यादा अंदर तक जाती है। मेजॉरिटी जो है वो पूरा दिन में चिंता, दुख, परेशानी, लड़ाई झगड़े, कलेश का कारण क्या है? वो यही है। इसके लिए जिस दुनिया में बाबा हमें ले जाने के लिए आए हैं, उस दुनिया की स्थापना पहले कहाँ, सतयुग कहाँ पर होगा? भारत में होगा, इसी धरती पर होगा। परंतु उससे पहले सतयुग यहाँ पर होगा, हमारे अंदर होगा। क्या अभी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सतयुग में हैं, स्वर्ग में हैं, हेवन में हैं, पैराडाइज में हैं, बहिष्ठ में हैं? तो जिसको यहाँ पर इस दुनिया में रहते हुए वर्तमान में ऐसा लगेगा कि सब तरफ स्वर्ग ही है, मेरे को तो स्वर्ग वाली अनुभूति आ रही है, तो समझ लो कि वो आगे उस दुनिया में पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। क्योंकि बाबा ने बोला जैसे स्मृति में शरीर छूटेगा वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो जिनको इस दुख में रहते हुए, इस परेशानियों में, बीमारियों में, व्याधियों में रहते हुए भी अंदर में क्या महसूस होगा कि हम कहाँ पर बैठे हैं? क्योंकि दुनिया में तो बहुत प्रकार के परेशानियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, विकार हैं, तमो प्रधानता है, परंतु यहाँ पर तो स्वर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर तो स्वर्ग लगा हुआ है। और जिसने यहाँ पर अभी तक स्वर्ग बनाया नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा?
जिनका बना नहीं है उनको अब यहाँ पर स्वर्ग बनाना पड़ेगा। तो आज हम स्वर्ग की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी लास्ट लोकेशन है। अब सबको सांस आ जाएगा परम धाम तक पहुँचना है, ठीक है। तो वरना सब यही पूछते हैं कि ये कब तक, इसलिए पहले दिन ही बताया था कब तक, जब 100 पूरी हो जाएंगी तब तक ही है। तो आज 91 से लेकर के 100 हम लोकेशन देखने वाले हैं। तो पहली लोकेशन है राज दरबार, सत्ययुग का राज दरबार। आंखें बंद करेंगे सभी। अभी लिखने का काम बाद में करना, लिखने से ज़्यादा महसूस करना है। आंखें बंद और देखें सत्ययुगी राज दरबार में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। केवल वहाँ के वो वाइब्रेशन, वो सीनरियाँ, वो प्रकंपन अनुभव करें, देखने की कोशिश करें सत्ययुगी राज दरबार कैसी है। सबके चेहरे, वेशभूषा, बैठना, चलना, चर्चा करना, चर्चा भी किस विषय में करना। आंखें खोलेंगे तो पहली लोकेशन देखिए सबने, राज दरबार अच्छा लगा ना। तो पहली लोकेशन है सत्ययुग की राज दरबार। एक तो वहाँ पर लगती है राज दरबार, दूसरा वहाँ पर होती है पाठशाला। इसके ऊपर बाबा की मुरलियाँ चली है। गुलजार दादी के 2 संदेश भी आए हुए हैं कि सत्ययुग में राज दरबार कैसा होगा, सत्ययुग में पाठशाला कैसी होगी। तो पाठशाला में यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ की पाठशाला में नहीं, इस पाठशाला मतलब लौकिक पाठशाला, दुनिया की जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उस पाठशाला में क्या पढ़ाई जाती है कि आपको इंजीनियर कैसे बनना है, आपको डॉक्टर MBA कैसे बनना है, मैनेजमेंट कैसे संभालना है, या जो भी है। लेकिन सत्ययुग की पाठशाला में क्या सिखाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ वकील नहीं है, वहाँ पर कोर्ट जज ये कुछ नहीं है। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पे पुलिस भी नहीं है, तो वो वाली पढ़ाई भी नहीं सिखाई जाएगी, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर पाठशाला में कौन सी पढ़ाई है, चित्रकला है और नृत्य कला है, गायन, वाद्य कला है, वाद्य है ना, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नाटकशाला है। तो हर चीज़ को वहाँ पर सिखाया जाता है। तो ये होगी पाठशाला। राज दरबार 91, पाठशाला 92। अब इसके बाद में 6 बहुत आसान है याद करने। राधा का पैलेस, राधा का महल, कृष्ण का महल, महल बोल सकते हैं, कमरा बोल सकते हैं, जो भी अच्छा लगे। राधा का महल, कृष्ण का महल, श्री लक्ष्मी का, श्री नारायण का महल, श्री राम का, श्री सीता का महल। तो ये हो गई 6 लोकेशन। पहली क्या थी 91 राज दरबार, 92 पाठशाला, 93 राधा का महल, 94 कृष्ण का, 95 लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी का, 97 श्री राम का, 98 श्री सीता का। ठीक है। फिर उसके बाद में 99 सूक्ष्म वतन और 100 परम धाम। ये है आज की 10 लोकेशन। पर इन लोकेशन का हमको क्या करना है, हम सभी को याद है ना कि शुरू की जो 25 लोकेशन थी, शुरू की जो 25 लोकेशन थी, कौन सी वाली, शांति धाम से लेकर के शांति स्तंभ से लेकर के मानसरोवर तक 20 हुई। और उसके बाद में 5 स्वमान, 5 और थी। ये क्या थी, खंड की। इसमें क्या लिखना था, एशिया, अफ्रीका में। इसमें लिखना क्या था मुरली से, गुण, सेवा, शक्ति, बाबा के कर्तव्य है और ये 5 चीज़ें वहाँ पर लिखनी थी। ठीक है। स्वमान तो बीच में आ गया ना, जहाँ पे डिस्पेंसरी है, लाइब्रेरी है और ये सब चीज़ें। तो ये हो गई है 25। तो 25 लोकेशन किससे जुड़ी हुई है, साकार मुरली से। ठीक है। ये काम रोज की साकार मुरली के समय करना होता है, करने वाले कर रहे हैं।
क्योंकि ये तैयारी हमने इसलिए की थी। अब ये 25 तो साइड हो गई है। उसके बाद में जो बीच में 5 थी महासागर, तो ये महासागर क्या काम कर रहे थे? साकार मुरली और अव्यक्त मुरली को जोड़ने का काम कर रहे थे, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ था? इन 5 महासागरों के अंदर कौन सी बात? मुरलीधर हूँ, मुरली इज माई फ्रेंड, मुरली मेरी फ्रेंड है, मैं मास्टर मुरलीधर हूँ, आई ट्रस्ट माई मेमोरी, मुझे मेरी याददाश्त शक्ति पर भरोसा है, माई मेमोरी सपोर्ट्स मी, मेरी मेमोरी मुझे सपोर्ट करती है। और पहला था इसके अंदर आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर। तो ये 5 चीज़ें हमको याद करनी है। ये दिन में भी अपने आप से बोलते रहना है कि मुरली इज़ माई फ्रेंड, मुरली इज़ माई फ्रेंड, मुरली इज़ माई फ्रेंड। क्योंकि जितना हम इसको बोलेंगे कि ये मेरी दोस्त है, मुरली मेरी दोस्त है, मुरली मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड है, फ्रेंड है, तो मुरली और हमारे अंदर एक गहरी दोस्ती हो जाएगी। फिर मुरली हमें अपने भेद देगी सारे के सारे, खुद खुद शब्द अपने सामने आएंगे कि मुरली हमें ये वाला शब्द दिखाने की कोशिश कर रही है, कीवर्ड्स हमें ढूंढ, लेकिन ये करके देखना पड़ेगा कि जिस भी पन्ने के ऊपर आप आंख रखोगे, मोबाइल में जो भी स्क्रीन आप खोलोगे मुरली की, तो आपको कीवर्ड सीधा सामने आएंगे। ये आजमाई हुई बात है, की हुई बात है। इसके लिए क्या है, तो ये हो गए हैं आगे के 5। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अब जो आगे के 30 से लेकर के 90, 31 से लेकर के जो 90 लोकेशन है, ये सारे अव्यक्त मुरलियों के लिए है। ये हम बीच बीच में उठाएंगे, जब जिस लोकेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी आएंगे। 31 कर्म क्षेत्र से लेकर के, कर्म प्लेस से लेकर के, तो लास्ट क्या था कल का? सिनेमा ऑन स्क्रीन, बड़ा सारा पर्दा वो गांव के अंदर, तो 90 तक कर्म क्षेत्र से लेकर के 90 तक की जो लोकेशन है वो सारी अव्यक्त मुरलियों के लिए है। ठीक है, तो फिर ये वाली लोकेशन किसके लिए है? 91 से लेकर के जो 100 लोकेशन है, अव्यक्त मुरलियों के अंदर बाबा जो सत्युग की बातें कहेंगा उनके लिए ये वाली लोकेशन है। अव्यक्त मुरलियों के अंदर बाबा जो सत्युग की बातें, साकार मुरलियों के अंदर सत्युग की बातें कहेगा, तो वो हम कहाँ रखेंगे? पीस पार्क में रखेंगे। सत्युग की बातें साकार मुरली में आती है, तो वो हम जाएंगे पीस पार्क में रखेंगे, नंबर 17, सतयुग 17 ऐसा। पर अव्यक्त मुरलियों में जो सत्युग की बातें आएंगी वो हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। राज दरबार, पाठशाला, राधा का महल, कृष्ण का महल, लक्ष्मी का महल, नारायण का महल, राम जी का महल, सीता का महल, सूक्ष्म वतन और परम धाम। ये लोकेशन किनके लिए है? अव्यक्त मुरलियों में सत्युग के बारे में जो भी बात आएंगी उनको कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। कहाँ पर? 91 से लेकर के 100 तक। हो गई बात क्लियर? तो 30-25 तक की लोकेशन कहाँ पर है? साकार मुरली के लिए है। बीच की 5 क्या है? वो महासागर जो है वो सेतु का काम करेंगे, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली को जोड़ने का काम करेंगे। आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, बोलो आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर। मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी, माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। ये 5 हो गए महासागर। तो 30 तक काम पूरा हो गया। 31 से लेकर के 90 आएंगे अव्यक्त मुरली के लिए लोकेशन, और 91 से लेकर के 100 आएंगे अव्यक्त मुरलियों के अंदर जो सत्यों की बातें आएंगी वो हमको कहाँ रखनी है? यहाँ रखनी है। जहाँ भी हमारा मन करे वहाँ पर हम रखें, परंतु उठानी कहाँ से है? यहाँ से। ठीक है, हो गया क्लियर? तो आज 3 मुरलियाँ हैं आज भी। कल सभी ने मुरलियाँ पढ़ी होंगी। मुरली पढ़ते तो है ना? उसी से तो गुण और सब लिखे हैं। तो आज की पहली मुरली है 24/7/70 की, 24 जुलाई 1970 की। तो आज ये है हमारी 26वीं मुरली, 26वीं मुरली है। तो लोकेशन कौन से लेंगे हम? जो कल ली थी। कल कौन कौन सी लोकेशन थी? पंचायत, आश्रम, अखाड़ा, मार्शल आर्ट, योगा, स्कूल, कॉलेज, हाँ, कपड़े और ज्वेलरी की दुकान, फिल्म शूटिंग, फिर लोक नृत्य, फिर वो जो हाथ पाम रीडिंग है, रेखा,
फिर उसके पास टैटू है, टैटू बनाने वाला और फिर सिनेमा स्क्रीन। ये थे 10। ये जो कल लेट आते हैं उनको कल से जल्दी आना है, लेट नहीं आना, गेट बजते हैं ना इसलिए। ठीक है, तो ये जो मुरली है 24/7/70 की, इसको हम पढ़ेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचे हम? पहली लोकेशन पंचायत। कल पंचायत में कितने लोग बैठे थे? 4 लोग बैठे थे। आज भी 4-5 ही बैठे हैं। आज भी लोग के पंचायत के अंदर 4-5 लोग बैठे हैं। लेकिन ये जो 4, पहले समझो ना, पहले सुनो। पर जो वो 4-5 लोग बैठे हैं वो सभी क्या कर रहे हैं? बिंदु 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 का अभ्यास कर रहे हैं कि ये भी बिंदु, मैं भी बिंदु, ये भी बिंदु, मैं भी बिंदु। वो सब लोग आपस में क्या अभ्यास कर रहे हैं कि हम आपस में कौन है? बिंदु बिंदु हैं। बाबा के महावाक्य हैं, बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पहली लोकेशन पंचायत। पंचायत में सभी कौन सा अभ्यास कर रहे हैं? बिंदु। बाबा ने कहा कौन सी प्रैक्टिस हमें अब करनी चाहिए? बहुत कमाल की मुरली आज। कईयों के मन में कई प्रश्न होते हैं इस चीज़ को लेकर के, तो उनको बहुत उस चीज़ से जुड़े हुए प्रश्नों का समाधान मिलने वाला है। मुरली बहुत सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर है। कईयों को ये वाली पॉइंट सुन करके कंप ही छूट जाती है। बाबा के बच्चे कई इस चीज़ के अंदर उलझे हुए हैं। बाबा के बच्चे कई प्रश्नों की खोज में हैं। बाबा के बच्चे तो आज इस मुरली के अंदर बहुत सारी चीज़ों का समाधान है। इसके लिए एकदम एकाग्र होकर के मुरली का अध्ययन करेंगे। तो पंचायत के अंदर क्या गए हैं, क्या कर रहे हैं? सारे बिंदु 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 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पंचायत के आगे आश्रम है। आश्रम में जितने भी लोग हैं आज, ये सभी, जैसे हम आश्रम के अंदर एंट्री की, हमने क्या देखा कि इस आश्रम में आज सब लोग फरिश्ता बन करके चल रहे हैं। क्या अभ्यास कर रहे हैं? फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति सदा काल रहनी चाहिए। फरिश्ता स्थिति या अव्यक्त स्थिति बोलो, बाबा ने कहा ये सदा काल के लिए रहनी चाहिए। तो पंचायत में क्या है? बिंदु स्थिति है ना, और इधर आश्रम में है। सब फरिश्ते आज दिख रहे हैं। हम आश्रम के अंदर एकदम से एंटर हुए और जैसे हमने देखा तो सबकी चाल कैसी है? फरिश्तों वाली। सब कर्म कैसे कर रहे हैं? धीरे धीरे फरिश्तों की तरह कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे हम कहाँ पर पहुँचे? आश्रम से आगे अखाड़ा, मार्शल आर्ट डिस्प्ले। तो वहाँ पर आज क्या हो रहा है? वहाँ पर आज बताया जा रहा है जो भी मार्शल आर्ट सीखने के लिए आए हैं कि तुम्हें बचत करनी है, पैसे की बचत करनी है, समय की बचत करनी है, एनर्जी की बचत करनी है। समय की, पैसे की और एनर्जी की बचत करनी है। बाबा ने कहा जैसे वो गवर्नमेंट होती है तो बजट की योजना बनाती है ना, ऐसे ही बाबा ने कहा तुमको भी स्कीम बनानी है। कौन सी स्कीम बनानी है? कि समय हमारा कम से कम खर्च हो। समय खर्च होता है ना हमारा, समय कहाँ खर्च होता है? व्यर्थ सोच लेते हैं। और आज सबसे ज़्यादा हम सभी का समय कहाँ व्यर्थ जाता है? और जो युवा वर्ग है, युवाओं की सारी शक्ति, सारी की सारी समय वो कहाँ जा रहा है? इंटरनेट। ये दुश्मन बताए हैं अभी जो निकल कर के आई है स्टैटिस्टिक्स, तो उसके अंदर बताया है इंटरनेट, मोबाइल और गेम्स, मतलब ये सब चीज़ें बताई है। तो इंटरनेट का मतलब कि ये क्या है? अंतर्जाल है। ये अपने अंदर फंसा लेता है। वही बात जो उस दिन हमने की थी हंसी हंसी में कि एक माता देख रही कि हलवा कैसे बनाना है। सीखने के लिए यूट्यूब पर क्या गई थी कि हलवा कैसे बनाना है, और 2 घंटे बाद बाहर निकल कर के आई यूट्यूब से पूरे संसार का समाचार, मतलब जिसको हम बोलेंगे खिचड़ी, जिसका हमको किसी से भी कुछ नहीं लेना देना होता है, ऐसी चीज़ें। तो आज युवा वर्ग है, तो वो जो उस दिन हमने कहा था हम तो इन चीज़ों में नहीं है, ना आप है ना कोई और होगा, परंतु फिर भी जस्ट अगर है तो हमें वहाँ से बाहर निकलना है। जो आपको बताया था कि यूट्यूब के जो शॉर्ट्स आते हैं 2-2, 4-4, 5-5 सेकंड के छोटे छोटे आते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स आती है, तो सब लोग ऐसा अंदर डूबे हुए हैं जिससे याद किसी को कुछ नहीं रहता।
अगर 1000 शॉर्ट्स भी देख लिए, लगातार देख लिए, लगातार देख लिए, लगातार, याद कुछ रहता है उसमें से? याद तो वो रहता है जो 1 घंटे की लंबी सारी क्लास हमने सुनी है, स्थिरता से याद वो ही रहती है, क्योंकि उसके अंदर एक का ही चेहरा दिख रहा है, एक ही चीज़ दिख रही है, एक ही चीज़ के ऊपर बातें की जा रही है। तो ये बाबा ने बोला कि समय की क्या करनी है, बचत करनी है। या फिर जो उस दिन भी हमने बात की थी कि जो काम करने के लिए गए हैं वो ही काम करके हमें लौटना है। गए हैं योग करने के लिए, बीच में मिल गया कोई और उसने बोला चलो चलो बर्गर खाने चलते हैं, सैंडविच खाने चलते हैं, या उधर चलते हैं, इधर चलते हैं, आपको मैं ये बताती हूँ, इतने में योग का टाइम ख़त्म, ये ख़त्म, वो ख़त्म, और फिर तो इसलिए बाबा ने बोला अखाड़े में, मार्शल आर्ट डिस्प्ले में हमको क्या याद रखना है कि हमें ये बताया गया, क्योंकि वहाँ पर लक्ष्य ऊंचा है ना, मार्शल आर्ट सीखनी है, तो जो भी वहाँ पर लोग हैं सीखने वाले, करने वाले, तो उनको ये बताया गया कि आपको बजट योजना बनानी पड़ेगी, आपको समय बचाना पड़ेगा, एनर्जी बचानी पड़ेगी, और पैसा भी बचाना पड़ेगा। पैसा बचाएंगे व्यर्थ का तभी तो समर्थ में लगाएंगे, समय बचाएंगे व्यर्थ से तभी तो समर्थ में लगाएंगे, और एनर्जी बचाएंगे व्यर्थ से तभी तो समर्थ में लगाएंगे। तो इसके लिए मार्शल आर्ट के अंदर हमको क्या पता चला, तीनों चीज़ें बचानी है, समय भी बचाना है, पैसा भी बचाना है, और एनर्जी भी बचानी है। और बाबा ने कहा आप पांडव गवर्नमेंट इसकी स्कीम बनाओ। एकांत का समय कम मिलता है, सभी कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है, अपने मनन का समय भी हमें बहुत कम मिलता है। बाबा ने कहा समय आएगा कहाँ से, समय कहाँ से आएगा? दिन प्रतिदिन, बाबा कह रहे हैं दिन प्रतिदिन सेवाएं बढ़ती जाएंगी और समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। ये जो संकल्पों की स्पीड है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। पहले हम इतना व्यर्थ नहीं सोचते थे जितना हम अब सोचते हैं। तो बाबा ने बताया है समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो सर्विस भी बढ़ेगी, समस्याएं भी बढ़ेगी और संकल्पों की स्पीड भी बढ़ेगी। अभी 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो वो डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। जैसे आजकल की जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना, एक दिन में कितनी वृद्धि हो जाती है, ऐसे बाबा ने कहा संकल्पों की भी स्पीड तेज हो जाएगी। तो उससे तेज हो जाए उससे पहले हमको क्या कर लेना है, बचत योजना तैयार रखनी है कि समय मेरे को यहाँ पर अपना वेस्ट करना। और एक बार आदत पड़ गई तो अब जिनको शुरू के दिन से होमवर्क करने की आदत पड़ी हुई है, जिनको शुरू के दिन से होमवर्क करने की आदत पड़ी है उनको वो आदत पड़ गई है, और जिनको शुरू के दिन से होमवर्क करने की आदत नहीं पड़ी हुई है तो उनको बनानी पड़ेगी। सत्युग यहाँ नहीं है, थोड़े थोड़े आलसी हो जाते हैं, लेकिन समय होता है हमारे पास। बाबा ने कहा ना आगे तो ये समय भी नहीं होगा, इसके लिए अपना मेंटल अवस्था को हमको सेट रखना है। ठीक है, तो इधर से हम बाहर निकले मार्शल आर्ट, आगे कहाँ पर पहुँचे, योगा क्लासेस में पहुँचे। अब यहाँ से मुरली की वो पॉइंट शुरू हो रही है जिसके ऊपर मुरली है, जिसके लिए कईयों के प्रश्न भी होते हैं। एक तरफ संकल्पों की, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला मार्शल आर्ट के अंदर कि आगे आने वाले समय में संकल्प ऐसे 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 हो जाएंगे स्पीड से, उससे पहले हमको क्या कर लेनी है, बचत कर लेनी है। पर योगा सेंटर के अंदर हमें जाकर के पता चला कि 2 चीज़ें होंगी लास्ट के समय में। एक तो हमारे संकल्पों की स्पीड होगी बहुत तेज, अपने ही हमारा मन हमको उलझाएगा, और दूसरी तरफ इविल आत्माओं की भी वृद्धि होगी। इवल आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, कल का स्लोगन था ना कि भटकती हुई आत्मा, स्लोगन था कि क्या था, स्लोगन ही था। तो एक तरफ संकल्पों की स्पीड और दूसरी तरफ इवल स्पिरिट, इवल आत्माओं की भी वृद्धि होगी। इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना है। कौन सा अटेंशन रखना है? बाबा ने 2 बातें कही है, 2 बातों पर केवल हमको ध्यान देना है। आने वाले समय में संकल्पों की स्पीड भी बढ़ेगी और इवल आत्माएं जो है इनका भी प्रकोप है वो बढ़ेगा। इसके लिए 2 ही बातें बाबा ने एकदम सिंपल रीति से कही है। एक तो बाबा ने कहा है अंतर, और एक बाबा ने कहा है मंतर। अंतर और मंतर। अंतर किस चीज़ का? यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है। कि कितने सारे लोग हैं, लोग की बात हम नहीं करेंगे, हम केवल बीके की ही बात अगर कर लेते हैं। कितने सारे बीके, और बीके के अंदर भी कितने सारे सेंटर्स के जो बीके हैं समर्पित, जो बहनें भी होती हैं तो वो भी ये सब बोलती है कि ना उन्होंने हमारे ऊपर ये कर दिया, उन्होंने हमारे ऊपर ये कर दिया,
उन्होंने हमारे लिए ये कर दिया, तो फिर भी वो भी कहाँ पर घूम रहे हैं, ऐसा बताते हैं कि वो भी कहाँ पर घूम रहे हैं, ये तंत्र मंत्र जंतर अंगूठी वाले के पास, झाड़ा फूंक वाले के पास, या ये सब चीज़ें। तो बाबा ने पहला तो बोला है अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है कि पहले तो आप यथार्थ और अयथार्थ में डिफरेंस करो, भेंट करके देखो दोनों की, कि क्या ये जो चीज़ें हैं ये यथार्थ है। अगर जिसने सोच लिया, हमने अपने घर का गेट खोला, ध्यान से सुनना ये सब बातें, हमने अपने घर का गेट खोला, ठीक है, हम सभी ने अपने अपने घर का गेट खोला, और हमको जैसे सुबह मुरली क्लास में आने के लिए हमने गेट खोला, और आगे हमको एक नींबू दिखाई दिया, नींबू के अंदर कीले वीले डली हुई है, ऊपर कुछ लाल पीला हरा नीला रंग हुआ पड़ा है। अब हम वहाँ पर क्या करेंगे? नहीं, प्रैक्टिकल बताओ क्या करेंगे, ये तो हमारी विवेक कह रही है। पापा के बच्चे इसमें विश्वास करेंगे नहीं। विश्वास नहीं करेंगे, एक तो डरेंगे, एक बार तो थोड़ा सा इसको देख के अब बस जो वो एक बार करोगे वो बताओ। एक बार डरेंगे, उसको देख हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, फिर किसी को कुछ कुछ बताएंगे कि अब ये हो गया, बता दो क्या करें। और वो भी ऐसे व्यक्ति को बताएंगे, वो कोई बहनों को और इनको थोड़ा ना बताएंगे जो सीधा कहेंगे बाबा को याद करो, बाबा को याद करके उठाओ और नाली में फेंको, ऐसे को थोड़ा ना फ़ोन करेंगे। बताएंगे हम किनको? जो हमारे घर के अंदर ये सब चीज़ें जानते हैं, हमारे बड़े बूढ़े, या फिर हमारे कोई अनुभवी ऐसे लोग जिनको कुछ ऐसी चीज़ें पता होती है, तो उनको हम कहेंगे बताओ इसका क्या करें हम, कुछ तो तोड़ तो होएगा इसका। तो बाबा के भी बच्चे, ये मुरली बाबा के बच्चों के लिए चलिए ना, दुनिया वालों के लिए तो नहीं चलिए, तो इसका मतलब कुछ तो चीज़ें होती होंगी। तो पहले बाबा ने बोला अंतर करो कि ये चीज़ क्या है, अयथार्थ है। अगर आपने विश्वास कर लिया ये रियलिटी है, अगर आपने विश्वास कर लिया कि ये नींबू करेगा मेरा काम खराब, तो वो नींबू अगर नहीं भी करेगा तो भी आपका, हो सकता है किसी ने फर्स्ट टाइम ही प्रैक्टिस की हो कि ट्राई करके देखता हूँ, और उसके ट्राई के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन हमने सोच करके उसके अंदर क्या डाल दी है, ये रियल, यही बाबा ने आज बोला कि पहले तो अंतर करो। अगर आपको वो, लेकिन अगर आपको यथार्थ लगा तो वो काम करेगा, और अयथार्थ लगा तो वहाँ पर अब कौन सा काम करना है? मंत्र। कौन सा मंत्र है? नोट और डॉट। नोट कि ये मेरे काम का नहीं है, और डॉट मतलब क्या लगाओ? बिंदी लगाओ, और सोचो कि अच्छा आज तो गेट खुलते ही फ्री में एक नींबू मिल गया, कीले हटाई, अंदर गए, सिंक के अंदर उसको धोया, शिकंजी बनाई और पी लिया। इतना तो नहीं करेंगे, झाड़ू से साइड में कचरे में रख देंगे, पानी में इतना नहीं होगा, इतने पावरफुल नहीं है। खाने वाली शक्ति तो नहीं है, हाँ खाने वाली शक्ति तो नहीं है। तो ये शक्ति हमें अपने अंदर लेकर के आनी है। ये शक्ति नहीं है ना, ये तो दिख गया कि नींबू ऐसा है, हमारे पास खाने की कोई चीज़ आ गई और वो ऐसी करी हुई और आपको पता नहीं चला, तो क्या करोगे? उसको फेंकोगे? तो खा ही जाओगे, पता थोड़ा ना चलेगा। इसके लिए मंत्र को सदा क्या रखना है? यूज़ करना है। और मंत्र क्या है? बहुत चीज़ें होती है। आजकल देखो बाहर की चीजें जो अत्यंत केवल खाने की कोशिश करते ही नहीं है, नहीं खाने। बाहर की अंदर की अभी किसी का कुछ नहीं है। तिरुपति बालाजी के अंदर सुना है ना क्या हुआ, मतलब सब जगह हम वही है, मतलब कि बहुत जगह हमने बहुत कुछ देखा है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ें केवल होटल में और रेस्टोरेंट में और ठेले पर ही होती है, ये चीज़ें अच्छे अच्छे स्थानों पर भी हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या करना है? जो पंचायत के अंदर वो क्या अभ्यास कर रहे हैं? डॉट, बिंदी बिंदी बिंदी, डॉट, बिंदी बिंदी बिंदी। इधर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आश्रम में, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। तो बाबा ने कहा आने वाले समय के अंदर, ये पॉइंट कहाँ पर है? योगा सेंटर में। योगा सेंटर में कौन सी बात याद रखेंगे कि आने वाले समय में संकल्प भी बहुत तेज होंगे, और इवल स्पिरिट, इवल आत्माएं हैं, इनका प्रभाव भी बहुत तेज होगा। तो उसके लिए मुझे तो भाई दो ही बातें याद रखनी है, एक है अंतर और दूसरा है मंत्र। और अंतर भी कौन सा? पहले उसको देखो ये यथार्थ है या अयथार्थ है। अयथार्थ है मतलब नोट, और फिर उसको क्या लगा दो? डॉट। बाबा जाने, बाबा बड़े कह गए शाह न मारे, शाह का शराब मारेंगे। वो तो मारने वाला नहीं, अपना ही जो होगा ना वो शराब मार देगा, वो श्राप मार देगा। शाह न मारे तो वो तो नहीं मारने, वो नहीं मारने वाला है ना। तो ये बहुत सुंदर, यही बात है। तो ये हो गए 4 लोकेशन, ठीक है। बिंदी, फरिश्ता, पैसा, एनर्जी और समय की बचत करनी है। और योगा सेंटर पे हमें बताया गया अंतर और मंत्र को साथ लेकर के चलो।
तो ये चीज़ों का, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ें बहुत, अभी तो मुरली को आगे सुनते चलते हैं। अगली लोकेशन कौन सी है? क्लॉथ, हाँ, और ज्वेलरी शॉप है। तो वहाँ पर हम पहुँचते हैं, तो यहाँ पर जाकर के अब हमको और नई बात पता चलती है। अभी तक हमको ये पता चला कि संकल्प की स्पीड बहुत तेज होगी। योगा सेंटर पे आके हमें पता चला संकल्प के साथ इवल स्पिरिट, इवल आत्माएं हैं, उनकी भी बहुत प्रभाव तेज होगा। यहाँ पर हम आगे पहुँचे कपड़ा और इधर ज्वेलरी की शॉप पर, तो हमें पता चला कि इवल स्पिरिट का जो प्रभाव होगा वो केवल प्रत्यक्ष रूप में नहीं होगा, गुप्त रूप में होगा। ब्राह्मणों का कैसी? ब्राह्मणों के अंदर भी आएंगी, लेकिन कैसे आएंगी? गुप्त रूप में आएंगे। बाबा की डिटेल सुनो इसके ऊपर। लेकिन इवल आत्माओं का कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बहुत बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा, कि हमको लगेगा ये मैं हूँ ही नहीं, या ये है ही नहीं। अभी अभी आराम से प्यार से बात कर रहे थे और अभी अभी एकदम से ऐसा हुआ कि जैसे कि रिश्ता ही अब क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उस समय उसके अंदर कौन सी प्रभाव आया हुआ है? इवल आत्मा का गुप्त। और हाँ, आपको और हम सभी को पता है, मुरली तो आप घर जाके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे भेद अपने आप ही पता चल जाएंगे। बाबा ने हमें बताया हुआ है कि इवल आत्माएं किसके ऊपर प्रभाव डालती है? विकारी पर। एक शब्द में बताओ। देभान। देभान, जो सारा दिन दे को देखते हैं अपनी और दूसरे की, दे की बातें करते हैं। और जो कल बताया था ना, और सुनाओ क्या चल रहा है, और सुनाओ क्या चल रहा है, तो ये आत्मा की तो बात नहीं हो रही है, ये किसी के देह और देह के परिवार के देहधारियों की बातें हो रही हैं। तो जो सारा दिन देह में रमण करता है, देह में रमण करता है, माना समझ गए ना, तो उसके ऊपर ये आत्माएं प्रभावित होंगी। क्योंकि जिन्होंने शरीर छोड़ा वो देह के कारणों से ही शरीर छोड़ा है। पैसे की कमी के कारण, कर्जे के कारण, पढ़ाई के स्ट्रेस के कारण, जॉब के अंदर कुछ उनके साथ गलत चीज़ें हो गई उसके कारण, या कुछ चीज़ों में वो अटक फंस गए हैं जाल में। जैसे आपको इंटरनेट का बता रहे हैं, आज इंडिया के अंदर तो ये चीज़ अति में पहुंच चुकी है। कौन सी चीज़? साइबर क्राइम। छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स का फ़ोन लेते हैं। छोटे छोटे का मतलब बहुत छोटे बच्चे, कि अपने पेरेंट्स का फ़ोन लेते हैं और उनको ऐसे ऐसे ट्रिक्स उन्होंने सीखी हैं। इतना क्राइम इससे हो रहा है कि वो 1 सेकंड के अंदर वो सारे के सारे पैसे वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं, सारे के सारे पैसे। ये है साइबर क्राइम। और ये कहीं से जाके ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, ये सिखा भी यही रहा है। सारा इंडिया में बोलते हैं ना जुगाड़ है हर चीज़ का, तो सिखा भी यही रहा है। इसके लिए अंतर्जाल है। तो जो ऐसी देहों में फंसते हैं, फिर कई बड़ी सारी चीज़ में फंस गए, तो उनको क्या करना पड़ता है? अपने शरीर का त्याग भी। जैसे बीच में एक गेम चला था, तो उस गेम के लिए कितना वायरल हुई थी ये बात, कि उस गेम के अंदर बच्चे ऐसे फंस गए थे, ऐसे ट्रैप हो गए थे कि उनको वो सुसाइड ही कर लेते थे। वो गेम ही ऐसा था कि वो लोग ऐसा। तो बाबा ने क्या, तो योगा सेंटर से आगे पहुँचे क्लॉथ और ज्वेलरी की शॉप पे। वहाँ हमको ये पता चला कि इवल आत्माएं जो होती हैं ये गुप्त रूप में भी अपना प्रभाव दिखाती है। और गुप्त रूप में कैसे प्रभाव दिखाती है? कि किसी में बिल्कुल ही प्रभावशाली रूप में वो बुरे संस्कार के रूप में आती है, बुरे संस्कार के रूप में आती है। ठीक है, डर तो नहीं लग रहा? प्यार हो गया। हमको तो डर लग भी नहीं सकता। क्यों? जब भूतों की बातें होती है या ऐसी इवल स्पिरिट की बातें होती है तो हमको डर नहीं लग सकता। डर क्यों लगेगा? हम तो खुद ही मास्टर भूतनाथ हैं, भूतनाथ के बच्चे हैं, तो हम खुद ही कौन है? मास्टर भूतनाथ हैं। तो इसके लिए ये बाबा, इसलिए जिन्होंने ये मुरलियाँ नहीं पढ़ी हैं और वो बिना मुरली पढ़े हुए भटक रहे हैं, बाबा ने साफ समाधान लिखा है। शरीरों में रहते हो तब ऐसे प्रभाव होते हैं। पहला कारण, बिंदी और फरिश्ता बन करके रहो तो ये प्रभाव तुम पर काम ही नहीं करेगा। कारण है इसका, जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बाबा के ज्ञान, आत्मिक स्थिति का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन मैं आत्मा हूँ आत्मा, ऐसा तो कौन करेगा। आत्मिक स्थिति का मतलब होता है आत्मा से और परमात्मा से जुड़ी हुई बातों का चिंतन करना, ज्ञान की बातें सोचना, सर्विस की बातें सोचना, आत्माओं के कल्याण के लिए कुछ कुछ चिंतन मनन रमण करना। जो ऐसा करते हैं उनके शरीर के चारों ओर एक आभा मंडल बन जाता है
और आभा मंडल वो ओरा वो ऐसी चीज़ होती है कि इवल स्पिरिट आती है उनके पास में, बुरे संस्कारों के रूप में, गुप्त रूप में आने की कोशिश करती है कि इनके अंदर भी गुप्त रूप में घुस जाऊं और कुछ काम बिगाड़ दूं जो अच्छा चल रहा है काम। वो आती है, आएगी ज़रूर, अपना हल्का सा प्रभाव दिखाती है क्योंकि वो टकराती है, इस ओरे से टकराती है और टकरा करके चली जाती है। टकराती है तभी तो हमको केवल संकल्प उठता है कि कल से मैं नहीं ये करने वाला, लेकिन हम वो काम छोड़ते नहीं हैं क्योंकि करना तो हमें ही है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वो ओरा जो होता है, और ओरा किसके बनेगा? जो सारा दिन ज्ञान, स्वचिंतन, आत्माओं के भले का चिंतन, दुआएं देने का, घर वाले चाहे कुछ भी हैं, बाहर वाले चाहे कुछ भी हैं, मेरे अपने मेरे पराये जैसे कुछ भी हैं, परंतु देह में अटकेंगे तो उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, परंतु मेरा कुछ रहेगा नहीं। ये आगे बाबा ने भविष्य का बताया। ठीक है, तो ये हो गया है इधर अपना कपड़ा और ज्वेलरी का शॉप। तो वहाँ पे क्या पता चला? गुप्त रूप में भी प्रभाव देती है। और कैसे प्रभाव देती है? बुरे संस्कारों के रूप में प्रभाव देती है। फिर उसके बाद आगे हम कहाँ पहुँचते हैं? हाँ जी, हाँ, फिल्म शूटिंग होती है जहाँ पर फिल्म शूटिंग। तो फिल्म शूटिंग, बाबा ने कहा समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत की योजना बनाकर। अब ये बाबा समाधान दे रहे हैं। फिल्म की जो शूटिंग हो रही है, शूटिंग मतलब, शूटिंग का मतलब ये भी फिल्म बनकर के तैयार नहीं हुई है। कल की मूवी का नाम क्या था? ईश्वरीय प्राप्ति, है ना, ईश्वरीय प्राप्ति। आज की मूवी जो बन रही है उसका नाम है द इवल। द इवल, इवल का मतलब यही जिसके लिए चर्चा चल रही है, द इवल। ठीक है, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर ये बताया गया है कि अगर ऐसे कुछ प्रभाव में आ जाते हैं तो इसका समाधान भी होता है। जो पहला समाधान है, एक समाधान तो आने के बाद बताया गया, नोट और डॉट, लेकिन पहले से हमको पूर्व तैयारी ऐसे करो कि हमारा नोट और डॉट वाला काम भी हमको ना ही करना पड़े। तो उसके लिए क्या है? समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्तियों की बचत। ये योजना बनाकर बीच बीच में बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। बिंदी कौन सी? आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, इनके हमारे कर्म सब कुछ क्या है? बिंदी, बीती बिंदी। जितनी बिंदी रूप की स्थिति में स्थित होंगे उतना कोई भी ईवल संस्कार या ईवल आत्मा का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। फिल्म शूटिंग चल रही है द इवल, और उसके अंदर बताया गया कि ये आपके प्रभाव ही नहीं करेगा। और कब? जब ये सभी कर्म करते हुए आप बीच में खुद को क्या समझते रहेंगे? बिंदी स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे। तो ना तो ईवल संस्कार प्रभाव डालेंगे और ना ही ईवल आत्माएं प्रभाव डालेंगी। आगे कहाँ पर पहुँचे? फोक डांस, लोक नृत्य। अगर किसी समस्या से मुक्त नहीं, जो खुद ही किसी समस्या से मुक्त नहीं हुए हैं, वो दूसरे को कैसे मुक्त कराएंगे? जिसको खुद ही डांस नहीं आता वो दूसरे को कैसे डांस सिखाएंगे? सिखाएंगे? आते नहीं तो सिखाएंगे क्या? सिखा देंगे, परंतु वैसा ही सिखाएंगे जैसा फिर खुद को आता है। ना पैर हिलता है, ना हाथ हिलता है, ना कुछ और बॉडी पार्ट्स। तो माना फोक डांस के पास जाकर के हमको क्या पता चलता है? बाबा का ये महावाक्य है कि जो खुद ही अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हुए हैं, वो औरों की, वो इन समस्याओं का जो अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हुए हैं वो इन समस्याओं का कैसे सामना करेंगे। अभी तक की जो लाइफ डे टू डे रूटीन की जो समस्याएं चल रही है, छोटी मोटी बातें, अगर अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हुए होंगे तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे? ये याद रखना। फोक डांस पर औरों को सिखाने का नहीं कहा गया है, ये गलती से बोल दिया। तो यहाँ पर क्या है कि जो अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हुए हैं वो इन समस्याओं का सामना कैसे करेंगे? बड़ी समस्या, मानो फोक डांस के अंदर एकदम से बोल दिया गया कि आज आपको ये करना है, परंतु डे टू डे रूटीन की समस्याओं से अभी तक हम मुक्त नहीं हुए हैं। तो इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाएंगी तो उसका हम कैसे सामना करेंगे? बताओ, कैसे सामना करेंगे? इसके लिए क्या करना है कि दिन प्रतिदिन की जो छोटी छोटी बातों के रूप में समस्याएं आ रही है, बिना मतलब की चीज़ें,
मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, इसने मेरा ये नहीं किया, उसने मेरा वो नहीं किया, उसने मुझे पूछा नहीं, उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मेरा आव आदर नहीं किया, उसने मेरी आव भगत नहीं की, उसने मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर रोज की इन छोटी छोटी समस्याओं में ही उलझे रहेंगे, एनर्जी टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो जब एक्चुअल की ये वाली समस्या सामने आएंगी तो बाबा ने कहा कैसे सामना करेंगे? कर सकेंगे? कारण नहीं कर सकेंगे। आपने बोला नहीं कर सकेंगे, क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि पहले छोटी छोटी करने का नहीं सीखे हुए ना, प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, पहला तो प्रैक्टिस नहीं है समस्याओं का सामना करने की। दूसरा कि जितनी भी हमारे अंदर शक्ति थी वो सारी शक्ति हमने किस पर वेस्ट कर दी है? पहले वेस्ट कर दी हमने। पहले जिसके पास अगर किसी के बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपया है और उसने सारा पहले ही खर्च कर दिया, अब उसके पास कोई आ रहा है कि मुझे ये हेल्प करो, उसका अपना ही कोई सगा, और वो चाह के भी अब क्या नहीं कर सकता, क्योंकि पहले उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया, खत्म ही कर दिया सारा खा पी करके। इसके लिए अगर अपनी ही समस्याओं से मुक्त नहीं होंगे तो इन समस्याओं का सामना कैसे करेंगे? फोक डांस से कहाँ पर पहुँचे? कहाँ पर पहुँच गए? हस्त रेखा हाथ दिखाने के लिए पहुँच गए। हाँ, तो वहाँ पर हमको क्या पता चला कि जैसे उसने हमारा हाथ देखा, कल हमारा हाथ देखा तो उसको भी बहुत अचंभा लगा। कह रहे आप तो प्रख्यात हो चुके हो, आप तो विश्व के मालिक ही बने हुए, कुर्सी पर ही बैठे हो। आपको लक्ष्य रखना ही नहीं है, आप तो प्रख्यात हो ही चुके हो। ऐसे ही आज जैसे वो पाप रीडिंग ने हमारा ये हाथ हथेली को देखा, हथेली को देख करके उसने बोला कि ओहो ये तो कमाल हो गई। आने वाले समय में आपको एक एक जने को 10-10 लोगों का कार्य करना पड़ेगा, मतलब सेवा इतनी बढ़ने वाली है। उसने हमारा हाथ देखते ही क्या बोला कि सर्विस इतनी बढ़ेंगी जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा, एक एक को 10 का कार्य। उसने जैसे हमारा, अभी तो हम बोलते हैं सेवा ही नहीं है, कोई सेवा देता ही नहीं है, मतलब वैसे तो सेवा बहुत है, मिलती भी बहुत है, परंतु कोई बोलने के लिए बोल सकते हैं, अगर कुछ और बात नहीं मिलती तो यही बोलेंगे। तो बाबा ने बोला ये लो सुन लो। हमारे जैसे हाथ हमने दिखाया तो उसने बोला कि वाह सर्विस तो इतनी बढ़ने वाली है जो एक एक को 10-10 का काम करना पड़ेगा। हैं हम इतने तैयार? अब इसके लिए टाइम बचत चाहिए, इसके लिए पैसा बचत चाहिए, इसके लिए एनर्जी की बचत चाहिए। जो इन तीनों का बजट खाता, बजट तैयार रखेगा, वही तो आने वाले समय में एक अकेला 10 का काम कर सकता है या नहीं कर सकता। जिसकी शक्ति इंटरनेट पर लोगों की व्यर्थ बातों में, दुनियादारी में व्यर्थ जा रही है, उसको अपने स्टडी का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो दुनिया की सेवा तो बहुत आगे की बातें होती है, बहुत दूर की बातें होती है। तो हस्त रेखा दिखा के पता चला कि कमाल ही हो गई कि सर्विस तो इतनी बढ़ने वाली है कि एक एक को। तो इसलिए बाबा को कह दो कि बाबा सेवाएं बहुत करनी है, पढ़ाई भी बहुत करनी है, काम बहुत करने हैं, तो शरीर पहले नहीं छुटाना, बना करके रखना। ये सब हमको करना है या नहीं करना? करना है। आगे हम काम पर पहुंचे। टैटू बनाने के लिए कल टैटू किसका बनाया था? याद है किसी को? तीसरी आंख। अब देखो ये चीज़ आपने गौर की होगी, हमको मुरलियाँ याद रहती है, कल क्या टैटू था याद रहा, क्योंकि टैटू का कार्यक्रम शुरू ही हुआ है। या ऐसे उस दिन अगर आपसे पूछा जाए कि बस स्टैंड पर कौन सी दादी बैठी थी, याद है किसी को? जानकी दादी बैठी थी, आपको याद है? फ्लाइट के अंदर कौन सी दादी हमें मिली थी? प्रकाशमणि दादी मिले थे। चंद्रमणि दादी के लिए क्या कहा गया था? सूर्यमणि चंद्रमणि। तुम कौन हो दादी? दादी ने बोला मैं चंद्रमणि हूँ, मैं सूर्य। ये याद रहा ना? कारण होता है इसका। एक तो लोकेशन तो कारण है ही है, वो तो पहला कारण है, क्योंकि हमने उसको सीन बना करके रखा है, बस फ्लाइट। दूसरा कारण यही है चित्र, चित्र के साथ जो चीज़ें हम जोड़ देते हैं। अब कल ही आपको याद रहा टैटू कौन सा? तीसरी आंख। आपसे पूछा जाए पिछले संडे की मुरली के अंदर 10 पॉइंट सुनाओ, नहीं याद रहेंगे, क्योंकि हमने उसको
पिक्चर में याद नहीं किया, लेकिन ये चीज़ें हम पिक्चर में याद कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी पिछली मुरली निकाल करके पूछ लिया जाएगा तो आप उसको सुना देंगे, कारण इसका यही होता है। ऐसे आज हम टैटू के पास पहुँचे, तो आज कौन सा टैटू है? मुरली के अंदर बाबा ने आज ये बोला है कि शक्तियों को भुजाएं ज़्यादा दिखाई है और पांडवों को लंबा दिखाए। साउथ के अंदर पांडवों का मंदिर है, बहुत लंबे लंबे पांडव है वहाँ पर, बड़े बड़े। तो लंबा शरीर नहीं लेकिन बुद्धि लंबी। तो टैटू कौन सा निकाल दिया? कोई शरीर लंबा बना दिया, और जिसको देख करके मुझे क्या याद आता है कि शरीर लंबा नहीं है, बुद्धि बहुत लंबी चाहिए। बाबा कितनी सारी भारी भरकम बातों को, कौन सी बात यहाँ से शुरू होकर के यहाँ खत्म हो रही है, इनको पकड़ने के लिए बुद्धि विशाल भी चाहिए और बुद्धि बहुत लंबी बड़ी है ना चाहिए। तो ये भी पांडवों की ये भी पांडवों का, तो पांडवों को लंबा क्यों दिखाया? क्योंकि पांडव शक्तियों के या बाबा के इस कार्य के क्या बने? इतने मददगार बने, आसमान तक छू लिया, इतने मददगार बने। इन्हों का आगे दौड़ना गोया शक्तियों का आगे दौड़ना है, शक्तियों को आगे रखना, यही इन्हों का आगे दौड़ने की निशानी है। पांडवों का आगे माना शक्तियों को आगे रखना, यही इनका आगे जाना है। ये कितनी लोकेशन हो गई है? 9 हो गई है, 9 गई है। लास्ट कौन सी थी? फिल्म स्क्रीन। अब ये आपको काम खुद से करना है। कोई भी एक पॉइंट जो ऐसी जो आपको बहुत अच्छी लगी है, जो आपके पर्सनल जीवन के काम में है, वो आपको इस मुरली से निकालनी है और वो लिखनी है सिनेमा ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो सिनेमा चल रहा है वहाँ पे वो पॉइंट डाल देना। अभी आंखें बंद करो सभी, और अभी जो पढ़ा उसकी पिक्चर बनाओ। पहले हम पहुँचे पंचायत। पंचायत के अंदर सभी क्या अभ्यास कर रहे हैं? बिंदी 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 का अभ्यास कर रहे हैं। आश्रम के अंदर हम देखते हैं कि सभी फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं। आगे हम पहुँचे मार्शल आर्ट के अंदर, अखाड़े के अंदर। तो वहाँ पर हमें बताया गया कि समय बजट योजना बनानी है, समय की बचत, पैसे की बचत और एनर्जी की बचत। आगे पहुँचे योगा सेंटर। तो वहाँ बताया गया कि आने वाले समय में संकल्प तो बढ़ेंगे ही, लेकिन इवल आत्माओं का प्रभाव भी बढ़ेगा। इसके लिए 2 बातों का ध्यान रखना है, एक है अंतर और दूसरा है मंतर। ये योगा करना है, अंतर मंतर अंतर मंतर अंतर मंतर। आगे हम पहुँचे जहाँ पर कपड़े और ज्वेलरी की शॉप है। तो वहाँ हमें पता चलता है कि इवल आत्माओं का प्रभाव केवल प्रत्यक्ष नहीं गुप्त होता है, गुप्त भी होता है। बुरे संस्कारों के रूप में एकदम से बिल्कुल ही वो प्रभावशाली बन जाती है। आगे हम पहुँचे फिल्म शूटिंग पर। फिल्म शूटिंग का नाम है द इवल। आंखें बंद करो सभी, कॉपी में किसी को नहीं देखना। फिल्म का नाम है द इवल। तो हमें ये पता चला, बाबा ने हमें ये बताया कि ये आए ही नहीं, प्रभाव छोड़े ही नहीं, उसलिए तुमको बिंदी रूप का बीच बीच में अभ्यास करना है। बिंदी स्थिति में स्थित हो जाना है, बिंदु रूप में स्थित हो जाना है। आगे हम पहुँचे लोक नृत्य के नज़दीक। तो वहाँ हमें पता चलता है, या मैं अपने ही जीवन को देखती हूँ कि रोज़मर्रा की जो मेरी समस्याएं हैं, अगर उनसे ही मैं मुक्त नहीं हुई तो इन समस्याओं का मैं कैसे सामना करूँगी। आगे हम पहुँचे ज्योतिषी के पास। उन्होंने हमारा हाथ देखा और हाथ देखते ही कहा कि सर्विस इतनी बढ़ेगी जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। और लास्ट में हम पहुँचे टैटू शॉप पे, जहाँ पर पांडवों के बारे में बताया, शक्तियों की भुजाएं और पांडवों को लंबा दिखाया है। तो पांडव लंबे नहीं, ये निशानी है बुद्धि लंबी, बुद्धि विशाल। आंखें खोलेंगे, ठीक है। और 10वें पॉइंट, आपको जो अच्छी लगती है अपनी मन मर्जी से सिनेमा ऑन स्क्रीन वो आप निकालना। ये हो गई है पहली मुरली।
24/7/70 की पहली मुरली है जो इवल स्पिरिट के ऊपर चली है कि आने वाले समय में क्या होगा। तो बिंदु रूप हम बनना हमारे लिए कितना आवश्यक है, समझ में आ गया। सारा दिन अगर उन प्रभावों से बचना है तो खुद भी योग में रहो और अपने घर वालों को, घर की छत्र छाया, घर का क्या है ये आभा मंडल को भी प्योर बनाओ। इसके लिए घर के अंदर 10 लोग रह रहे हैं। पहली बात तो आज 10 लोग कौन रहता है, फिर भी सोच लो घर में हम 10 लोग रह रहे हैं, 10 में से 9 है वो देह के अंदर घुसे हुए हैं। देह की बातें, देह की गंदगी, देह का खाना, देह का ये, देह का वो, सब चीज़ें वो चल रही हैं क्योंकि वो उनका पार्ट है और वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं, जैसा हमने भी पहले बजाया है वो एकदम एक्यूरेट है। अब घर की एक आत्मा है वो अगर क्या अभ्यास करे, मैं बिंदु हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं बिंदु हूँ, और बाबा की मुरलियों का चिंतन जो आप कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि हम कितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने घर को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, घर वालों को हम कर रहे हैं। तो अगर एक भी आत्मा घर के अंदर ऐसी होती है तो वो पूरे घर का आभा मंडल चेंज कर देती है। तो ऐसा हमको बाबा ने आज शिक्षा दी। अभी चलते हैं दूसरी और तीसरी मुरली की तरफ। लास्ट वाला तो आपको खुद से निकालना है, जो भी आपको अच्छा लगता है, ऐसी कोई पॉइंट, क्योंकि इसमें मुरली बहुत सुंदर है। इसके अंदर हो सकता है कि आपको अपनी कोई पॉइंट दिख जाए पर्सनल कि ये वाली बात तो मेरे काम की है, तो वो वाली पॉइंट आपको सिनेमा ऑन स्क्रीन पर रखनी है। कोई भी मुरली में नहीं है, आज कोई भी मुरली में नहीं है। ये 80 की फरवरी की मुरलियों में आएंगी या जिस भी मुरलियों में आएंगी, ठीक है। उन जहाँ पर भी अव्यक्त मुरलियों में सत्यु की पॉइंट आती है तो उनको कहाँ रख देना है, इन लोकेशन में। ये आज हमने 100 लोकेशन पूरी करनी थी इसलिए आज ही बता दिया, क्योंकि आज दिन हो गए 17 दिन हो गए ना, आज हो गया आज का दिन, तो हम समझेंगे हो ही गया। अब तो होमवर्क रहा है वो घर जा करके हमें करना है। 17 दिन हो चुके हैं। दिन कितने रहे हैं? 4 रहे हैं या 5 रहे हैं? 18, 19, 20, 21, 4 रहे हैं। 4 दिन रहे हैं। 4 दिन है ये पढ़ाई के, जो हमारी और मुरलियाँ रही है थोड़ी सी, ये देख लो इतनी सी मुरलियाँ रही है। फिर उसके बाद में हमारा पेपर होगा, कितनी तारीख होगा? 3 दिसंबर को। मुरलियाँ हमारी ये वाली पूरी हो जाएंगी 30 तारीख को या 29 तारीख को। 29 तारीख को ये मुरलियाँ पूरी हो जाएंगी। 21वां दिन होगा जो हमारा इस भट्टी का, वो 29 नवंबर को होगा। 29 नवंबर को ये 70 की मुरली की किताब बंद हो जाएगी। मुरलियाँ हो गई है पूरी। कितनी तारीख को? 29 नवंबर को। और 3 दिसंबर को क्या होगा? पेपर होगा। बीच के ये जो 3 दिन हैं वो पेपर की तैयारी कैसे करनी होती है तो उसकी कुछ टिप्स दी जाएंगी। हाँ जी, 29, 30 जो भी है। चलो अब ये अब चर्चा का विषय नहीं है, भाव समझ गए ना आप। जब भी ये मुरली पूरी हो जाएगी उसके 2 या 3 दिन हम लेंगे ये। उसके बाद 3 तारीख को क्या होगा? पेपर होगा। पेपर क्या होगा? 40 मुरलियाँ हैं टोटल। 40 मुरलियाँ हैं टोटल। इन 40 मुरलियों के ऊपर 50 प्रश्न तैयार होंगे। प्रश्न कैसे होंगे? आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे, ऑप्शनल होते हैं ना। एक प्रश्न के 4 उत्तर लिखे होते हैं, टिक करना होता है केवल। 1 घंटे का टेस्ट होगा। टेस्ट कहाँ पर होगा? यहीं पर ही होगा जो आपकी ये सुबह की क्लास है। तो वो आगे का विषय है, वो 21वें दिन ही आपको बताएंगे। पर मेन बात है आज आपको ये क्यों बता दिया, यहाँ पे लिख करके भी छोड़ा है। अपनी कॉपी में ये तारीख लिख लेना। फिर ये नहीं कहना कि 3 तारीख को मेरे को यहाँ जाना है, 3 तारीख को मेरे को वहाँ जाना है, 3 तारीख को मेरे को बीमार पड़ना है। वो तो हमको पहले से प्रिडिक्शन लगानी नहीं ना। कई माताएं बोलती है दीदी मधुबन की टिकट तो बना रहे हो, पता नहीं मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। उससे पहले वो 10 बार अपने दुनिया में घूम आते हैं। लेकिन मधुबन के लिए बोलने वाले बोलते तभी तो कह रहे हैं ना, बोलते हैं तभी कह रहे हैं। ऐसे ही अब ये 3 तारीख का पहले से जिन्होंने सोच लिया मैं होंगी नहीं यहाँ पर, हो सकता है मेरा छूट जाए, उनका तो छूटेगा ही छूटेगा। क्यों छूटेगा? क्योंकि अभी हमने यथार्थ और अयथार्थ में क्या कर दिया? अंतर कर दिया। इसके लिए इस अंतर को समझना है हमें। 3 तारीख को कोई आंधी कोई तूफान मुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकता। परीक्षा तो मैं दूंगी, ठीक है। फिर आपको 21 तारीख को एक और भी गुड न्यूज़ देंगे, पर वो 21वें दिन ही देंगे जब भट्टी का लास्ट दिन होगा। अच्छी खबर है वो भी सबके लिए। जिन्होंने पुरुषार्थ किया उनके लिए अच्छी खबर है, जिन्होंने नहीं किया उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, उनको और आगे करना है।
तो एग्ज़ाम की डेट क्या है? 3 दिसंबर। क्या क्या दिन है 3 दिसंबर को? हाँ, क्योंकि माताओं को क्या कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर वो कहती दीदी हमें तो याद ही नहीं था कि मंगलवार है या सोमवार है। इसमें कैलेंडर का है इनके फ़ोन में। ठीक है, तो 3 तारीख को दिन है मंगलवार। ठीक है, 3 को दिन है मंगलवार, तो ये होगा। अभी चलते हैं दूसरी मुरली की तरफ। दूसरी मुरली है 27/7/70 की। ये 2 काम आपको घर से करने हैं। मुरली तो सब पढ़ते हैं। कल आप सबने माइंड मैपिंग चार्ट बनाया था ना, कितना अच्छा उन्होंने बना करके भेजा कईयों ने कि ऐसे फिर इसके ये निकल रहे हैं, बहुत अच्छा था वो भी। तो आज 27 तारीख की जो मुरली है इसको बनाना है फ्लो चार्ट के रूप में। फ्लो चार्ट याद है सभी को? ये हटा दो ना यहाँ से, सबने देख ही लिया। फ्लो चार्ट क्या होता है? ऊपर ये एक बात आ गई, फिर इसके बाद मुरली में आगे क्या पॉइंट कही हुई है, इसके बाद मुरली में आगे क्या पॉइंट कही हुई है। मुरली को जोड़ना, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ना। मुरली के अंदर कीवर्ड्स निकल करके आएंगे, जैसे कि इस मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि जैसे दर्पण में स्थूल चेहरा देखते हैं वैसे दर्पण में ये लक्ष्य भी देखना है। देखने से अपना साक्षात्कार क्या होगा? चारों लक्षण से विशेष कौन सा साक्षात्कार देखने में आएगा? तो जैसे बाबा ने बोला दर्पण, ये मुरली की फर्स्ट 1-2 लाइन है। तो मुरली में पहला शब्द हमको पकड़ में आया, दर्पण में जैसे उधर मुखड़ा देखते हैं वैसे इस दर्पण में हमें अपना लक्ष्य देखना है। तो पहले लिख देना दर्पण या फिर लक्ष्य, जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर इसके आगे कर दो कि दर्पण में क्या देखना है, दर्पण में अपना लक्ष्य देखना है। फिर आगे मुरली के अंदर बाबा क्या कह रहे हैं? मुरली को जोड़ना। जो भी कीवर्ड्स आपको दिखते हैं, कीवर्ड्स तो सबको पता चल गया ना क्या होते हैं? कीवर्ड्स पता चल गया सबको क्या होते हैं? जो विशेष महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिसके ऊपर, जैसे पिछली मुरली जो भी की है इसमें कीवर्ड्स क्या थे? पिछली मुरली तो सबने सुन लिया अभी 24 तारीख की। इसके अंदर बिंदु, फरिश्ता, इवल सोल, अंतर और मंतर, गुप्त रूप में आती है। ये होते हैं कीवर्ड्स, जिस एक शब्द से हम पूरी लाइन बना लेते हैं। अब फरिश्ता लाइन जैसे बोली तो याद आ गया कि बाबा ने कहा खुद को फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति में देखना है। बचत, एक बचत शब्द से तीनों बचतें याद आ गई है कि समय की बचत, एनर्जी की बचत और मनी, पैसे की बचत। इसको बोलते हैं कीवर्ड्स, कि एक शब्द से पूरी लाइन याद आ जाए। तो ऐसे ही 27 तारीख की जो मुरली है इसके अंदर आपको क्या करने हैं कि बहुत छोटी छोटी 3 मुरलियाँ हैं, कीवर्ड्स निकालने हैं। और फ्लो चार्ट बोलते हैं इसको, जिसके अंदर आपको और कोई चित्रकारी नहीं करनी है। एक बॉक्स, उसके आगे दूसरा बॉक्स, उसके आगे तीसरा बॉक्स। इसको बोलते हैं जो फ्लो में चल रहा है। कई बोलते हैं ना, मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी पर मैंने फ्लो में कह दिया। आपने सुने होंगे कभी ये शब्द किसी के मुंह से। तो फ्लो किसको कहते हैं कि भाई वो बात चल रही थी और बात के अंदर मैंने भी अपनी बात ऐसे रख दी या ऐसे कह दी या जो भी है। तो फ्लो का मतलब ये होता है जो ऊपर से लेकर के नीचे तक समान अंतर से वो चल रहा है। तो ये काम आपको घर जा कर के करना है, कीवर्ड्स निकालने हैं। काम कैसे करोगे? ये उठाइए मुरली उठा करके कॉपी या आपका पास आपका मोबाइल है तो इसको पढ़ना शुरू करना है। पढ़ते पढ़ते जो आपको मेन शब्द लग रहा है उसको फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लेना। रफली शब्द लिख लो लाइन से, ठीक है? शब्द लिख लिया अब आपने। फिर उसके बाद में उनका क्या कर दो, आपकी जो फेयर नोटबुक है वहाँ पर उसका फ्लो चार्ट बना दो। ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है पूरी के पूरी मुरली को याद करने का। ये वाला हमने पहले भी किया हुआ है, आपको याद होगा तो। साकार मुरली के समय फ्लो चार्ट किया हुआ है। आगे समझ में क्या करना है? अपनी मर्जी से। किसी के हो सकता है 10 ही बने, किसी के हो सकता है 12 भी बन जाए। ये हमारा अपना चिंतन होगा। अपनी घोट तो नशा चढ़े अपनी। ये वाली तो घुटा के पिला दी यहाँ पे। अब ये वाली घर जाके करने पर ये कैसे करनी है? लिखने वाला कोई काम नहीं करना है। फ्लो चार्ट के अंदर केवल कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है? क्योंकि आप सभी ने बोला मुरली हम पढ़ते हैं, मुरली पढ़ते नहीं हैं तो उनको आज से क्या कर देना है? मुरली को पढ़ना शुरू कर देना है। फिर है दूसरी मुरली, तीसरी मुरली, लास्ट मुरली जो है उसके अंदर बाबा ने महारथी बताया। महारथी अर्थात महानता।
पूरी की पूरी मुरली के अंदर बाबा ने बताया जो महारथी होते हैं या महान होते हैं उनकी परिभाषा क्या होती है। महान, मैं आपसे पूछती हूँ, आपके हिसाब से महानता किसको कहा जाता है? जो अच्छे कार्य करे, जो अच्छे कर्म करता है वो महान है, ठीक है। और कोई महानता का उदाहरण दो। कोई नेता होता है वो जरूरी नहीं है। और महानता का कोई उदाहरण दो। हाँ बोलो सरोज में। जो दूसरों का भला करे। जो दूसरों का भला करे। और महानता किसको कहते हैं? ये व्यक्ति तो बहुत महान है। डूबते हुए को कहीं पे आग लगी और जा करके मदद कर दे। लोग, किसी का एक्सीडेंट हो गया और लोग जा रहे, भीड़ की भीड़ जा रही है, मोबाइल निकाला, फोटो फोटो फोटो, वीडियो वीडियो वीडियो, वो तड़प रहा है, वो रो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, परंतु मदद कोई नहीं करेगा। जो मदद करता है वही, जो मदद करता है वो महान होता है, और जो तमाशा देखता है वो शैतान होता है। वो शैतान होता है। क्योंकि देखने के लिए भी क्यों खड़े हो तुम? देखने के लिए भी क्यों खड़े हो? भाग जाओ वहाँ से, निकल जाओ। तो देखने में क्या आता है? रस आता है, आनंद आता है, पता चलता है। लेकिन व्यक्ति ये भूल जाता है जो हम औरों का देख रहे हैं क्या वो हमारे पास कभी नहीं आएगा? और हो सकता है दुगना होकर के आए। फिर कोई हमको 2-4 लोग देखेंगे और हम कहेंगे कि पता नहीं लोगों को क्या पड़ी है, क्यों देखते हैं? क्योंकि उस समय हम भूल जाते हैं कि हमने भी बड़े चस्के ले ले करके देखे हैं। इसके लिए देखो ही नहीं। पहली बात है देखो ही नहीं, अंधे हो जाओ, वहाँ से निकल जाओ धृतराष्ट्र की तरह। अगर आपकी आत्मा मरी हुई है तो आंखें बंद करके वहाँ से निकल जाओ। लेकिन अगर आत्मा जागी हुई है तो देखो, रुको और वहाँ पर क्या करो? उनकी सहायता करो जितनी भी होती है। आप सक्षम नहीं हो, अब कोई बूढ़ी माता, वो सक्षम ही नहीं है माता हेल्प करने में, लेकिन वो औरों को तो प्रेरित कर सकती है, अरे भाई आ उठा, मैं तेरे को ये दे दूंगी, वो कर दूंगी, पर इसका कुछ कर तो सही। तो ऐसे व्यक्तियों को महान बोला जाता है, पहला। दूसरा जो आप लोगों ने बोला कि औरों पर उपकार करना, जैसे कि जब मैं आपसे कोई चीज़ लेने के लिए गई, जब आप मेरे से कुछ चीज़ लेने के लिए आए तो मैंने आपको मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, ये मैं नहीं देने वाली, ठीक है, भली हो, पर मैंने मना कर दिया। लेकिन जब मैं आपके पास आई वो चीज़ लेने के लिए तो आप उस चीज़ को भूल करके आपने क्या किया? आपने दिया। आपको पता था कि उनके पास है तो भी उन्होंने मुझे नहीं दिया, लेकिन आपकी महानता ये थी कि पता होने के बाद भी मेरे समय पर आपने मेरे को क्या किया? मदद किया, हेल्प किया, ठीक है। इसको बोलते हैं महानता। तो ये जो तीसरी मुरली है माना, ये जो मुरली है 30 जुलाई 1970 की, इस मुरली के अंदर बाबा ने महारथी उसको बोला है जो महान होते हैं। और महारथी की या फिर महान की एक ही बात बाबा ने दोनों को बोला है, दोनों एक ही बात है। महारथी अर्थात महानता वाले, क्योंकि महानता का काम करने वाले महारथी ही होते हैं। महानता का काम कौन कर सकता है? महारथी ही कर सकता है, वो ही कर सकता है। तो ऐसी बाबा ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। महारथी का अर्थ है महान। महानता संकल्प में, केवल संकल्प में नहीं लेकिन सर्व में महान। कई लोग बोलते हैं ना, हाँ हम बहुत उपकार करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या उपकार करते हो, तो कहते हैं कि रोज नुमा शाह में बैठ करके मनसा सेवा करते हैं। तो नुमा शाह में मन के द्वारा क्या कर दिया? उपकार कर दिया, और जैसे ही वाणी में आए तो सबका बहिष्कार कर दिया। तो बाबा ने कहा केवल संकल्प में उपकार मत करते रह जाना, संकल्प में महान मत बनना, लेकिन सर्व में महान बनना। ये है महारथियों की निशानी। जैसे अब ये बाबा ने बोल दिया, तो आपको क्या करना है दूसरी मुरली के साथ में? ये है दूसरी मुरली, इसके साथ में जैसे आपने कल किया माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब बीच में लिख दिया टाइटल, तो यहाँ लिखोगे महानता। यहाँ क्या लिखोगे? महानता। और फिर इसके बाद में अब निकालोगे इसकी परिभाषाएं। कितनी परिभाषाएं? लिखो अपने नोटबुक में 21 परिभाषाएं का निकालिए ना, अपनी संहार किए ना 21 चीज़ों का। ऐसे आज महान चीज़ें निकालनी है 21, अपने अंदर से नहीं निकालनी। ये आपको कुछ मुरली के अंदर मिल जाएगी। जैसा महानता का एक परिभाषा ये है, जो केवल संकल्प में नहीं लेकिन सर्व में महान है। सर्व में महान, तो ये हो गई है एक परिभाषा। तो माइंड मैपिंग चार्ट से हमको मेथड से ये काम करना है। बीच में लिखना है महानता, और महानता की क्या निकालनी है?
21 परिभाषा निकालनी है। मुरली के अंदर बहुत सारी परिभाषा मिल जाएंगी। जैसे एक परिभाषा ये है कि सर्व में महानता, ये महारथी की निशानी है। एक निशानी इसके अंदर बाबा ने ये बताई कि जिनके अंदर कंट्रोलिंग पावर होती है वो महान होते हैं। कहाँ पर मुंह को कंट्रोल करना है, कहाँ पर आंखों को कंट्रोल करना है, तो ये भी महानता होती है, ये भी महानता है। तो ऐसे करके आपको महानता के 21 मुरली में मिल जाएंगे, जितने उतने लिखने हैं। नहीं तो जैसे अभी हमने चिंतन किया कि किसी की मदद कर देना ये महान है, किसी को ये कर देना ये महानता है, किसी का ये कर देना ये महानता है। स्वचिंतन करके आपको टोटल कितने पॉइंट्स लिखने हैं महानता के? 21 पॉइंट लिखने हैं। ये है आज की 3 मुरलियाँ, क्योंकि सभी मुरलियों का चिंतन हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। और मुरलियाँ भी हमें सारी करनी है। तो 24 तारीख की मुरली यहाँ पर हो गई है बाबा ने, क्योंकि ये कमाल की मुरली थी इसलिए इसका चिंतन हो गया है। फिर इसके बाद में ये 2 मुरली हैं, ये फ्लो चार्ट से बनानी है। मुरली कहाँ से शुरू हो रही है, आगे कहाँ कहाँ बढ़ रही है, कीवर्ड्स को केवल लिखना है। और लास्ट की जो मुरली है इसको माइंड मैपिंग मेथड से बनाना है। बीच में लिखनी है महानता, और महानता की कितनी परिभाषाएं? 21 परिभाषा। अब हाथ ऊपर करो, कौन कौन ये होमवर्क करेगा? करेंगे। तो ये यथार्थ और अयथार्थ का अंतर याद रखना, जितना करेंगे उतना ही महान बनेंगे। ये भी एक महान की परिभाषा है। महान वो कि गुरु ने जो आज्ञा दे दी, गुरु कौन? शिव बाबा। गुरु ने जो आज्ञा दे दी, अब तो कट जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये काम तो करके ही छोड़ेंगे। जैसे परसों मैं संडे को देखा, मैंने कहा क्या बात है, संडे को किसी ने होमवर्क नहीं भेजा। और होमवर्क पता है कितने बजे है? जिन लोगों ने देखे हैं, कोई भेज रहा है 11 बजे, सिर्फ एक रितु बहन का 9 बजे के आसपास होमवर्क आया हुआ है। मैंने कहा कि कहीं पर ये अकाउंट कोई बंद तो नहीं हो गया कि लोग भेज नहीं पा रहे आज? हाँ, तो फिर बाद में शुरू हुए होमवर्क 10:30, 11:15। अब देख लो, ये आप ही हो गृहस्थी जो बोलते हैं भाई हम गृहस्थी, हमको तो काम करने का टाइम ही नहीं है। ये उन्हीं के उदाहरण है। ये माताएं क्या कर रही हैं? माताएं और कुछ भाई 10:30, 11:15, 11, 11:30 आया हुआ है, 12, जब टाइम मिल जाता है जब ही कर देते हैं। 12 बजे तक भी होमवर्क आ रहे हैं, क्योंकि संडे का दिन टोटल डे हो सकता है बिजी होगा, शादियों का सीज़न चल रहा है, कुछ भी होगा, तो बीच में शादियां मुरादियां सब आएंगी। लेकिन हमारे पास हमारा फ़ोन, हमारी नोटबुक, हमारा पेन, हमारे स्केच पेन सब हमारे साथ ही रहने चाहिए। एक दिन भी होमवर्क मिस हो गया तो बैकलॉग लगेगा, और फिर धीरे धीरे अगर हमने उसको कवर नहीं किया तो हमको कहानी नहीं समझ आएगी कि कौन सी बात कहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो ये है आज का होमवर्क, सभी को करना है। कोई समझ में ना आए बात तो आप पूछ सकते हो फ़ोन कर करके, जैसे भी आपको लगे। लोकेशन है, ये कुछ नहीं करना, इनका कुछ नहीं करना। ये हमारी 100 लोकेशन जस्ट पूरी हो गई है।